भाभी और देवर की कहानी एक निहायत दिलचस्प और पेचीदा मौजू है जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुआशरत में बहुत ही अहमियत रखता है। ये कहानी न सिर्फ एक ख़ानदान के अंदर रिश्तेदारी की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि इसमें मोहब्बत, गुस्सा, कुर्बत, दूरी और बहुत सी दीगर पेचीदा जज्बात की अक्कासी की जाती है। ये कहानी मुख्तलिफ ज़ावियों से देख जाने वाले किरदारों की पुरानी रवायात, तहजीबों और ख़ानदानों के दरमियान पैदा होने वाले तसादुमात को ज़ाहिर करती है। गांव का एक छोटा सा ख़ानदान था जिसमें एक छोटे से मकान में हसन, उसकी बीवी आयशा और उसका भाई अली रहते थे। हसन का अली के साथ बचपन का बहुत गहरा रिश्ता था। दोनों भाई बहुत करीब थे और एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते थे। अली, जो शहर में रहकर तालीम हासिल कर रहा था, हाल ही में अपने खानदान के पास वापस आया था। आयशा, हसन की बीवी, एक नरम दिल, मुहज़्ज़ब और खानदान की तकदीर के लिए खुद को वक्फ करने वाली औरत थी। इसकी शख्सियत में एक खास कशिश थी जो उसे अपने शौहर और खानदान के दीगर अफराद के दरमियान मुनफरिद बनाती थी। अली का आयशा से इब्तिदाई ताल्लुक दोस्ताना था, क्योंकि वो हमेशा अपने भाई की बीवी का एहतराम करता था और इसे खानदान की एक अहम रुकन के तौर पर देखता था। आयशा और अली का ताल्लुक शुरू में महज एक भाई और भाभी का था। दोनों के दरमियान आमतौर पर कोई खास बातचीत नहीं होती थी। आयशा अपने शौहर की मदद करती और घर के कामों में मसरूफ रहती, जबकि अली अक्सर बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलता, किताबें पढ़ता रहता था। फिर एक दिन एक मामूली वाकया पेश आया जिसने उनके ताल्लुकात की नौयत को बदलना शुरू किया। आयशा ने अली से कहा कि वो इसकी मदद करे, क्योंकि घर के कामों में इसे थकावट महसूस हो रही थी। अली ने हमेशा की तरह मदद की और इस दौरान दोनों के दरमियान एक नया ताल्लुक कायम हुआ। इसने आयशा को ये बताया कि वो इसकी तकालीफ को समझता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। आयशा ने अली की बातों को संजीदगी से लिया और उसके अच्छे अखलाक और मोहब्बत को सराहा। यान कुराबत का आगाज होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आयशा अली की बातों को कदर की निगाह से देखने लगी और अली को भी आयशा की मेहरबानियों का एहसास होने लगा। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए वक्त गुजारने लगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनका ये ताल्लुक सिर्फ इस हद तक रहना चाहिए कि वो अपने खानदान की इज्जत और रवायत को बरकरार रख सकी। हसन, जो अपने कामों में मसरूफ रहता था, इस ताल्लुक की नौयत से बेखबर था और वो दोनों भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बना पर खुश था। मगर इसके दिल में कभी कभार एक अजीब सा शुकूक और शुबहात का गुबार उठता था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बीवी और भाई के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हो रहा है। एक दिन हसन ने अपने भाई अली और बीवी आयशा को एक कमरे में बैठे हुए बात करते हुए देख लिया। वो दोनों हंस रहे थे और बातों में मशगूल थे। हसन को यह मंजर दिल में अजीब सा लगा और उसने फौरन अपने भाई और बीवी के ताल्लुकात पर शक करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर ये ताल्लुक कोई दूसरा रुख इख्तियार करता है तो इससे खानदान की सालमियत को खतरा हो सकता है। हसन ने पहले अली से बात की और इससे सवाल किया कि वो अपनी भाभी के साथ इतनी बातें क्यों करता है, और कहा कि वो बस अपने भाई की बीवी की मदद करता है और उसके साथ इसका ताल्लुक सिर्फ दोस्ताना है। हसन ने ये बात कबूल कर ली, मगर इसके दिल में शुकूक और शुबहात बढ़ते गए। हसन के शुकूक और शुबहात का असर आयशा पर भी पड़ा। वो जानती थी कि इसका अपने देवर के साथ ताल्लुक मुनासिब नहीं होना चाहिए और ये खानदान के दीगर अफराद के लिए मसला बन सकता है। इसने अपने शौहर हसन से बात करने की कोशिश की और इसे यकीन दिलाया कि वो और अली सिर्फ एक दूसरे के खैरख्वाह हैं, लेकिन हसन की नज़र में ये बातें नाकाबिल यकीन थी। वो अपनी बीवी और भाई के ताल्लुकात में किसी भी तरह की कुर्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आयशा और अली के दरमियान मौजूद कुर्बत ने खानदान में तनाव पैदा किया। दोनों के दरमियान मोहब्बत और इज्जत के बावजूद ये ताल्लुक गलत फहमियों और ख़ानदानी तनाव की शक्ल इख्तियार करता गया। बुजुर्गों ने दोनों को समझाने की कोशिश की और ख़ानदान की रवायात को बचाने के लिए दोनों से दूर रहने का कहा। अली और आयशा को अपने रवैये पर काबू पाने की
ज़रूरत थी ताकि उनका ताल्लुक किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो। वक्त के साथ अली और आयशा ने अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा किया। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की और अपने ख़ानदान की इज्जत और रवायत का एहतराम किया। हसन ने भी अपने भाई और बीवी पर भरोसा किया और अपने शुकूक और शुबहात को माजी का हिस्सा समझा। ये कहानी इस बात को जाहिर करती है कि ख़ानदान में एहतराम, मोहब्बत और कुर्बत के बावजूद भी ताल्लुकात में तवाज़ुन और रवायत की अहमियत होती है। अगरचे मोहब्बत और समझौते का रिश्ता कायम करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि ख़ानदान की सालमियत को भी महफूज रखा जाए। ये कहानी भाभी और देवर के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात की अक्कासी करती है, जहाँ मोहब्बत, कुर्बत और रवायत का तवाज़ुन बहुत अहमियत रखता है। इससे ये सबक मिलता है कि किसी भी ताल्लुक में अगर एहतराम और समझदारी ना हो तो वो ख़ानदान में तनाज़े का सबब बन सकता है, और इसका हल सिर्फ ख़ानदान के तमाम अफराद के दरमियान एतिमाद और मोहब्बत से मुमकिन है।